दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 20 तारीख को चुनाव है महाराष्ट्र में और मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, ना तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप किसको वोट दो। अब मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, आम जनता में से मैं एक बंदा हूँ जो अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको वोट किसको देना है या किसको नहीं देना। समय बहुत बदल चुका है। मैं मेरा 70s का बर्थ है। 50 प्लस की मेरी एज है। आज के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत फर्क है। 15-20 साल पहले चुनाव ऐसे नहीं होते थे, मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते थे। मैं अधिक लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 2-3 मिनट खाली आपके लूंगा और जो मेरे मन की बात है, और मैं समझ सकता हूँ कि वो जो मैक्सिमम हम जो लोग हैं ना, आम जनता, ये उसके मन की बात है, आपको खुद मालूम पड़ेगा। अभी क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले आम घरों में क्या होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, सबको यही जल्दी होती है, किसी को ऑफिस निकलना है, किसी को अपने काम पे निकलना है, क्योंकि यही टेंशन होती है कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, वहां पे वो मिलेगा, बच्चों को स्कूल भेजना है, उसकी बस लेट हो जाएगी, रास्ते में इतना क्राउड है, रास्ते में उतना क्राउड है। ये आम आदमी की जिंदगी की जो समस्याएं हैं आज की डेट में, ये मैं आपको उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये समस्याएं सुबह से लेके शाम तक की है। इसके आगे अभी मैंने देखा कि 10-12-15 सालों से इसके आगे इंसान कुछ सोच ही नहीं पाता है। बस सुबह टाइम पे निकल जाऊं और शाम को टाइम पे घर पे आ जाऊं। मेरी सैलरी नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं लेट पहुंचा तो ऐसा हो जाएगा। मैं आपसे आज ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैं एक किसी बहुत बड़े नेता का, जिसको कि आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी लोग देख रहे हैं, उनकी एक स्पीच सुन रहा था, उनका भाषण सुन रहा था, जिसमें वो वापस से ना पाकिस्तान पे तिरंगा लहराने की बात कर रहे थे। तो एक्चुअल में आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं थाने घोड़बंदर का रहने वाला हूँ, वहां का निवासी हूँ। विरार, वसई, नालासपारा, उधर मेरा सब काम काज है। मेरे को पता है कि ये रास्ते में कितनी प्रॉब्लम होती है। मेरे अलावा बहुत सी 90% पब्लिक है जिसको आने जाने में प्रॉब्लम होती है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इन चुनावों में, मतलब राज्य के चुनाव है, लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं, और बातें हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान में जाके झंडा फहराएंगे। फिर कोई आगे बात करता है कि बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे को तो एक चीज आज तक ये समझ नहीं आई कि हमारे जो लोकल मुद्दे हैं, जो आम पब्लिक त्राहिमाम की हुई है, रोज के ट्रैफिक से, सड़कों का सुधार इनसे हो नहीं रहा है, इतने गड्ढे हैं, कोई भी आदमी अपने ऑफिस में टाइम पे पहुंच नहीं सकता है, पानी का यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम रहता है। मैं लोकल लेवल पे बात कर रहा हूँ। टैंकर लॉबी इतनी हैवी हुई हुई है। उसके बाद कचरे का प्रॉब्लम अलग से, ये मैं पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, मीरा, बाइंदर, थाने, वसई, विरार की। और हम बातें क्या कर रहे हैं कि हम बातें कर रहे हैं, लोगों को हम बता रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान में तिरंगा फहराएंगे। ठीक है कि ये चुनाव है, जुबानी बहस होती है, तुम्हारा किसी से कोई मुद्दा है तो तुम आपस में लोग, आपस में जो बड़े बड़े लीडर उसको निपट लो, लेकिन आम पब्लिक का क्या कसूर है? आपको 10-12 साल हो गए हैं सत्ता में रहते हुए, और आज आप अपने नाम पे वोट नहीं मांग रहे हो, अपने काम पे वोट नहीं मांग रहे हो कि भाई हमने ये काम किया है, हमने ये सुधार किया है। मैं मानता हूं कि विकास बहुत हुआ है। विकास कहां पे हुआ है? जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं ना, या कोई भी, आप सत्ता में क्या कोई भी नेता देख लीजिए आप, क्योंकि अभी तो सब कुछ सत्ताधारी जो लोग हैं या जो पॉलिटिशियन है उनके हाथ में ही आ गया है। शिक्षा आज उनके हाथ में है, हॉस्पिटल उनके हाथ में है। विकास कहाँ पे हुआ है कि जहां पे उनके पर्सनल कुछ स्कूल्स हैं या प्रॉपर्टीज है ना, वहां की आप रोड्स देखिए कितनी बढ़िया है। उनके जो पर्सनल मॉल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाहर का आप व्यू देखिए कितना बढ़िया है। लेकिन जहां से आम पब्लिक को निकलना होता है, कोई भी रोड, वहां पे कभी गड्ढे देखिए कितने हैं, वहां पे ट्रैफिक कितना है। ये सब क्या है? आप आम पब्लिक को ये बताओ कि आप आगे आने वाले टाइम में क्या करोगे, और आपने किया क्या है? पाकिस्तान में अगर आप तिरंगा फहराओगे तो उससे क्या आम पब्लिक को कुछ फर्क पड़ने वाला है? आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। मैं देख रहा हूं जब भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन आता है तो क्या बातें होती है, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, दलित, ब्राह्मण, आदिवासी। आप लोग मेरे को मत बताओ, आप लोग खुद दिल से सोचो
कि ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पाकिस्तान दलित ब्राह्मण करते हैं, इससे हम लोगों की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ इससे फायदा हो रहा है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। मैं तो बोलता हूं कि शर्म आनी चाहिए जो लोग ये नारा दे रहे हैं। तुम लोग सत्ता में बैठे हुए लोग जनता को डरा रहे हो, बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, तो तुम लोगों को क्या भटूरे छोले या वड़ा पाव बेचने के लिए हम लोग सरकार में लेके आए हैं? कौन हमारे को काटेगा, कौन बटेगा? मेरे को तो ये इन चीजों की समझ ही नहीं आती कि आप लोग कैसे नारे दे रहे हो। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि जो, अब देखो कौन सा बंदा आपके एरिया से खड़ा है और वो आपको क्या प्रॉमिस कर रहा है। मेरे को पता है कि प्रॉमिस किसी का भी जल्दी किए वो फुलफिल होने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन जो हालत हो रही है ना, एक दिन जनता को अपने लिए खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मेरे को हैरानी ये होती है कि 12 साल से जो सत्ता में वो अपने काम नहीं गिना पा रहे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित ब्राह्मण इस बात के ऊपर वोट ले रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन आते हैं, अभी एक और नया सिस्टम हो गया, मेरी बहनों को 1500 रुपये खाते में जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। आज मैं उन अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि ये जो नेता लोग है ना, जो पॉलिटिशियंस है ना, ये 100 रुपया भी अपनी पॉकेट से निकाल के किसी को देने वाले नहीं है। ये अभी आपको अपने उन भाइयों की इज्जत रखनी है जो दिन रात मेहनत करके कमाई करके जीएसटी भरते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सरकार वही पैसा ले देके अपने लालच में इलेक्शन से 2-3 महीने पहले अनाउंस करके सब बहनों बेटियों के खातों में डालती है और बोलती है देखो ये हम लोग आपको सौगात दे रहे हैं। तो मेरी एक बात याद रखिए, कोई भी पॉलिटिशियन अपने पास से सौगात नहीं देता। तो जितनी जल्दी जनता ये बात समझ जाएगी कि ये नेता लोग सिर्फ हमारे को मूर्ख बनाते हैं, 12 साल से सत्ता में है, काम की कोई बात करते नहीं है, पाकिस्तान में झंडा फहराएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करते हैं और उनके पास कोई एजेंडा रह ही नहीं गया। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ यही विनती है कि सिर्फ 2-3 दिन रह गए वोटिंग को और आप समझ के वोट कीजिए। जात पात सब भूल जाइए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा हॉस्पिटल इसके नाम पे वोट कीजिए, अपने बच्चों का फ्यूचर देखिए। अगर आप अभी संभलोगे नहीं तो हमारे आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं। और फिर हो सकता है मेरे को कि ये जो इनके दिमाग में पहले से प्लानिंग है ना, बटोगे तो कटोगे, कहीं सच में वो बात सही नहीं हो जाए। फिर भी मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी जो है ना, वो नफरत फैलाने वाले को कभी माफ नहीं करते, वो कटना नहीं जानते हैं। जो नफरत फैलाता है ना, उसको काटते हैं वो लोग। जय हिंद।